गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक पढ़ रहे हैं हम। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर नंबर 2 विच इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टिल 1990 की स्टडी की हमने। इसमें हमने इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियन इकोनॉमी पढ़ा। देन हमने पढ़ा कि हाउ मिक्स्ड इकोनॉमी इज अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। देन हमने पढ़ा था अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग टॉपिक पढ़ने के बाद वी केम टू द गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़े थे दैट देयर आर 4 मेजर गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। फर्स्ट वन इज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। इन सभी टॉपिक्स का हमने डिटेल स्टडी किया। नाउ वी मूव टू अनदर टॉपिक विच इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर टॉपिक में हम पढ़ेंगे दैट इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के पॉइंट्स की हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्लेज अ very important role in India's economic development. It is the major source of livelihood for the people and important primary source of income for the economy. एग्रीकल्चर हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर से बहुत सारे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम होता है और एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सारे लोगों का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी मेजर बेसिक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर है। During the colonial rule, there was neither growth nor equity in agriculture sector. The policy makers of independent India had to address these critical issues. जब ब्रिटिशर्स का रूल था यानी कॉलोनियल रूल था, तब हमारे देश में ना तो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर में और ना ही इक्विटी थी, यानी समानता भी नहीं थी। यानी ज़मींदार जो थे उनके पास बहुत सारा पैसा था, ज़मीन थी, और जो गरीब थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते थे। तो जब हमारे देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तब जिनको पॉलिसी बनानी थी उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इशू था, यानी मेन एक क्रिटिकल इशू था, इसको बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी। अब समझते हैं हम रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। पहला पॉइंट आता है इसमें शेयर इन GDP। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। Agriculture sector contributes a significant proportion of GDP in India. एग्रीकल्चर हमारे देश में इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है। एग्रीकल्चर सेक्टर से GDP में एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, इसमें एग्रीकल्चर की तरफ से बहुत इम्पॉर्टेंट मदद मिलती है। हालांकि बाकी जितने सेक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में देखा जाएगा तो एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो कम होता जा रहा है, मगर फिर भी एग्रीकल्चर जो है वो एक मेन रोल अभी भी प्ले करता है। एग्रीकल्चर हमारे देश में बहुत सारे लोगों का मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है और एग्रीकल्चर और उसकी बाकी जो सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी मदद से हमारे देश में 15% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन GDP में हुआ था 2018-19 में। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं हम, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बहुत सारे लोगों का। 2018 में 43% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वर्क करते थे, यानी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर है बहुत सारे लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। सभी जानते हैं हम कि हमारे देश में जितना भी फूड ग्रेन्स की ज़रूरत होती है वो सभी एग्रीकल्चर से ही आती है और हमारे देश में इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर से फूड ग्रेन्स आता है, यानी अनाज का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा किया जाता है कि हमारा देश अनाज के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी हमारे देश को कहीं से भी अनाज इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे देश में खुद ही जो किसान है वो इतना ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स भी एग्रीकल्चर से बहुत अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, फोर्थ इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो स्टूडेंट्स जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से जाता है,
उन इंडस्ट्रीज़ को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। और बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो एग्रीकल्चर है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, यानी ये सारी इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर की वजह से ही चलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रीज़ के जो सामान होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन किया जाता है, बनते हैं, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ट्रैक्टर, पंप, पेस्टिसाइड, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर में जाते हैं, यानी इन सब की डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है, इसीलिए इनको इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा मार्केट एग्रीकल्चर की वजह से होता है। 6th पॉइंट पढ़ते हैं हम, वो है शेयर इन एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर जो है वो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चर की, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी हमारे देश में से बाहर के देशों को सेल किया जाता है। जब हमारे देश में से बाहर के देशों में ये चीज़ें बेची जाती है तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी आती है। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में, यानी कमाने में। कुछ कमोडिटीज़ जैसे कि टी, कॉटन, जूट, फ्रूट्स, टोबैको, कॉफ़ी, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस, इन सभी चीज़ों को हमारे देश में से एक्सपोर्ट किया जाता है। और जब एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कोई सामान हम बेचते हैं बाहर के देशों में, तो हमारे देश में बाहर की करेंसी आती है, यानी एग्रीकल्चर की वजह से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपोर्ट में भी शेयर काफ़ी मदद करता है, काफ़ी शेयर करता है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। द गवर्नमेंट जनरेट्स revenue from agriculture in the form of land revenue, revenue from other taxes imposed on commodities purchased by farmers। सरकार जो है वो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में टैक्स लेती है, और जब सरकार टैक्स लेती है तब वो टैक्स से सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी एग्रीकल्चर की वजह से हमारे देश की सरकार को एक रेवेन्यू का सोर्स मिलता है। 8th पॉइंट पढ़ते हैं, वो है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। एग्रीकल्चर जो है वो हमारे देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रेलवेज़ और रोडवेज़ से बहुत सारा सामान जाता है, यानी कि बाहर के जो चीज़ें हम बेचते हैं, बाहर सेल करने के लिए जाती है, वो रेलवेज़ या रोडवेज़ से जाती है। तो हमारे देश में ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को डेवलपमेंट करने में भी एग्रीकल्चर ने बहुत मदद की है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा टॉपिक रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसमें इम्पॉर्टेंस पढ़ा हमने। इम्पॉर्टेंस में पॉइंट हमने जो पढ़े थे वो थे, फर्स्ट इज़ शेयर इन जीडीपी, सेकेंड इज़ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज़ सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, फोर्थ इज़ सोर्स सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, फिफ्थ इज़ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सिक्स्थ इज़ शेयर इन एक्सपोर्ट, सेवन्थ इज़ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एंड 8th पॉइंट इज़ development of trade and transport. I hope this topic is clear to all the students. Thank you.